वक्त के साथ साथ सिर्फ दस्तरखान नहीं बदले बल्कि मुल्क भी बदल गए हैं। हमें से अक्सर ओवरसीज हो गए हैं और बुलंद वाला इमारतें हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, इसमें एक साथ रहते हुए भी हम में से अक्सर लोग साथ नहीं होते। वो छोड़ें, बल्कि एक ही टेबल पर बैठे हुए अक्सर लोग एक साथ नहीं होते। सब लोगों की अपनी एक अलग अलग दुनिया होती। शर्जीना स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई धड़ाधड़ मैसेजेस कर रही थी, कोई बहुत अहम तरीन मसला डिस्कस हो रहा था। बातचीत होती तो कैसे होती, सबका ध्यान कहीं और ही था। किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। बात करना तो बहुत दूर की बात है। जो ब्लू लाइट होती है आपकी स्क्रीन की, वो आपका जो मेलाटोनिन होता है आपके दिमाग में, जो आपका जागना सोना दिन रात को मैनेज कर रहा होता है, वो कम हो जाता है। तो आपकी स्लीप की क्वालिटी अफेक्ट होती है। फिर आप इतने ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं कि आपका रूटीन ही खराब हो जाता है। नहीं, जो ऑनलाइन ट्रेंड्स चल रहे हैं, लाबूबू डॉल है, तो बच्चे अपने घर के बजाय बाहर से ये सारी वैल्यूज ले रहे होते हैं। तो उनकी आइडेंटिटी बाहर से बन रही होती है। तो हमें नहीं पता कि वो क्या क्या चीजें सीख रहे होते हैं, क्योंकि इतना डिफरेंट कंटेंट आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर कि आपकी राइट और रॉन्ग की जो सेंस है ना, जो फितरत है आपकी, वो भी ब्लर होती जाती है। द थिंग इज के बच्चा जब मोबाइल में लगा हुआ होता है ना, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनसे वो दूर हो जाता है, क्योंकि बच्चे की अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी सोशल मीडिया और सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, वो उसी अटेंशन को खाने के चक्कर में है। तो ये एक डाउन साइड है स्क्रीन का, कि जब बीच में स्क्रीन आ जाती है तो एक दूसरे के जज्बात समझना मुश्किल होता है। रिसर्च ये भी कहती है कि 2012 के बाद टीनेजर्स में, लड़कियों में और लड़कों में एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। जो राइट और रॉन्ग का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतना डिफरेंट कंटेंट आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर कि आपकी राइट और रॉन्ग की जो सेंस है ना, जो फितरत है आपकी, वो भी ब्लर होती जाती है। तो इसके अलावा वही इम्पल्स कंट्रोल, तो आपको ना इतने डोपामीन हिट्स मिल रहे होते हैं कि आप बस उसी के आदी हो जाते हैं। और आपको बस इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है और हर वक्त प्लेजर चाहिए होता है।